स्वागत है दोस्तों। आज के मुख्य समाचार में आज देश और दुनिया से कई अहम और बड़ी खबर आ रही है। बात करेंगे हर खबर पर विस्तार से। कांग्रेस ने ईवीएम मशीनों में खराबी और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग को लेकर चुनाव आयोग से की शिकायत। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया का इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप, बोले जानबूझकर कराई जा रही है सिलो वोटिंग। वहीं अगली बड़ी खबर में आपको बताएंगे। गुजरात के लोगों आपने कमाल कर दिया, पहले फेज की वोटिंग के बाद बोले अरविंद केजरीवाल। एक और बड़ी अपडेट, हमारी सरकार थी तो हमने योगी पर नहीं लिया था एक्शन। अखिलेश बोले अपनी हद में रहे बीजेपी। तो चलिए देख लेते आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस ने ईवीएम मशीनों में खराबी और पक्षपातपूर्ण रिपोर्टिंग को लेकर चुनाव आयोग से की शिकायत। दरअसल दोस्तों, गुजरात में पहले चरण की वोटिंग जारी थी। चुनाव आयोग के अनुसार गुजरात में दोपहर 1 बजे तक 34.48% लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया। इस बीच विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने चुनाव आयोग के पास अपनी शिकायत दर्ज कराई। कांग्रेस के गुजरात पर भारी आलोक शर्मा ने कहा है कि जामनगर, राजकोट जैसे स्थानों पर मशीनें खराब हो गई और अधिकारियों को उन्हें बदलने में 1 घंटे से अधिक का समय लग गया। आलोक शर्मा ने चुनाव आयोग में अपनी शिकायत में कहा है कि लगभग 50 इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन खराब हो गई और उन्हें समय पर बदला नहीं गया। इसके अलावा उन्होंने कुछ टीवी चैनलों पर कथित रूप से सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाताओं को प्रभावित करने का भी आरोप लगाया। उन्होंने मतदान पर रिपोर्टिंग करने वाले कई टीवी चैनलों पर आरोप लगाया कि वो इस तरह से बीजेपी नेताओं के पक्षपातपूर्ण कवरेज दे रहे हैं जैसे कि बीजेपी के लिए प्रचार कर रहे हैं। ये चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन से इसे तुरंत रोकने के लिए कहा ताकि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो सके। बता दें कि इलेक्शन कमीशन या बीजेपी की ओर से कांग्रेस के इन आरोपों पर कोई तत्काल प्रतिक्रिया नहीं आई। गुजरात विधानसभा की कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर पहले चरण के लिए वोटिंग हुई। पहले चरण में कुल 788 उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी हुई थी। पहले चरण में जिन 89 सीटों पर मतदान हुआ उनमें से 48 पर बीजेपी ने साल 2017 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में 40 सीटें गई थी और 1 सीट पर निर्दलीय ने जीत हासिल की थी। इनमें कई बड़े नाम भी शामिल हैं। चलिए अगली खबर। आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया का इलेक्शन कमीशन पर बड़ा आरोप, बोले जानबूझकर कराई जा रही है सिलो वोटिंग। एक छोटे बच्चे को हराने के लिए इतना मत गिरो। दरअसल दोस्तों, गुजरात में 89 सीटों के लिए पहले चरण का मतदान हुआ। इसी बीच आम आदमी पार्टी के नेता गोपाल इटालिया ने चुनाव आयोग पर बड़ा आरोप लगाया। उनका कहना है कि चुनाव आयोग बीजेपी के साथ मिलकर कतारगाम में धीमी गति से वोटिंग करा रहा है। उन्होंने ट्वीट कर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। बता दें कि इटालिया ने आरोप लगाते हुए ट्वीट किया कि कतारगाम विधानसभा सीट पर जानबूझकर वोटिंग सिलो कराया जा रहा है। चुनाव आयोग इस तरीके से भाजपा गुंडों के दबाव में है काम कर रहा है। बता दें कि आम आदमी पार्टी के गुजरात इकाई के अध्यक्ष और कतारगाम से उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे 33 वर्षीय गोपाल इटालिया ने छोटे से ही राजनीतिक करियर में एक लंबा सफर तय कर लिया। वो गुजरात विश्वविद्यालय से स्नातक पास है। उन्होंने हार्दिक पटेल के नेतृत्व में शुरू किए गए पाटीदार आंदोलन में प्रमुख भूमिका निभाई थी। चलिए अगली खबर। गुजरात के लोगों आपने कमाल कर दिया, पहले फेज की वोटिंग के बाद बोले अरविंद केजरीवाल। दरअसल दोस्तों, गुजरात में गुरुवार 1 दिसंबर को विधानसभा चुनाव के पहले फेज के लिए मतदान हुआ। निर्वाचन आयोग ने कहा है कि पहले फेज में करीब 60.20% वोटिंग दर्ज की गई। आपके राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी बड़ी संख्या में मतदान करने को लेकर गुजरात की जनता का धन्यवाद किया। अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया कि गुजरात के लोगों आपने तो आज बहुत बड़ा कमाल कर दिया। परिवर्तन गुजरात में पहले फेज में कुल 182 सीटों में से 89 सीटों पर वोटिंग हुई। इसमें सौराष्ट्र, कच्छ और दक्षिण गुजरात के 19 जिले शामिल थे। बता दें कि पहले फेज में आपके सीएम उम्मीदवार ईशुदान गाटवी समेत 788 उम्मीदवारों की किस्मत अब बैलेट बॉक्स में बंद हो गई है, जिसका खुलासा परिणाम के दिन यानी 8 दिसंबर को होगा। इससे पहले 5 दिसंबर को दूसरे फेज में भी वोटिंग होगी। गुरुवार के दिन में दिल्ली के सीएम ने पहले फेज के मतदान से पहले भी गुजरात के लोगों से वोटिंग की अपील करते हुए ट्वीट किया था। उन्होंने कहा था कि गुजरात चुनाव के पहले चरण में 89 सीटों पर मतदान हो रहा है।
गुजरात में जिन जिन विधानसभा क्षेत्रों में वोटिंग है वहां के सभी मतदाताओं से मेरी अपील है कि आपके पास सुनहरा मौका आया है। गुजरात और अपने बच्चों को बेहतर भविष्य के लिए वोट जरूर देकर आएं। इस बार कुछ बड़ा करके आएं। बता दें, गुजरात में पिछले 27 साल से बीजेपी की सरकार है। अक्सर राज्य में बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रहा है। हालांकि इस बार आम आदमी पार्टी भी तीसरे खिलाड़ी के तौर पर मैदान में है। अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में पूरी ताकत झोंक दी है। वो गुजरात की जनता से फ्री बिजली, फ्री शिक्षा, फ्री इलाज का वादा कर चुके हैं। उन्होंने गुरुवार को भी अहमदाबाद में रोड शो किया था। चलिए अगली खबर। हमारी सरकार थी तो हमने योगी पर नहीं लिया था एक्शन, अखिलेश बोले। अपनी हद में रहे बीजेपी सरकार, नहीं तो होगा रिएक्शन। दरअसल दोस्तों, रामपुर उपचुनाव में एक रैली के दौरान सपा चीफ अखिलेश ने योगी आदित्यनाथ को चेतावनी देते हुए कहा कि जब सपा सरकार थी तो योगी की फाइल भी उनके पास आई थी, लेकिन उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। सपा किसी के खिलाफ कुछ गलत करने में यकीन नहीं रखती। आजम खान के साथ रैली में पहुंचे अखिलेश ने चेतावनी देते हुए कहा कि बीजेपी सरकार अपनी हद में रहे, वो अपना स्टैंड नहीं बदलते हैं तो सपा सरकार बनने के बाद एक एक चीज का हिसाब लिया जाएगा। यादव ने आजम खान के साथ यहां एक चुनावी रैली में जनता से अपील की कि वो 5 दिसंबर को होने वाले रामपुर विधानसभा उपचुनाव में खान के प्रति हो रहे अन्याय के खिलाफ वोट दें। दलित नेता चंद्रशेखर आजाद ने भी इस मौके पर मंच पर मौजूद रहे। बता दें, वर्ष 2012 से 2017 तक प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे यादव ने किसी का नाम लिए बगैर कहा कि इस समय से ज्यादा बलवान कोई नहीं होता। अखिलेश ने कहा है कि आज जो लोग जुल्म कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि जब मैं मुख्यमंत्री था तब उस समय के मुख्यमंत्री की फाइल मेरे पास आई थी, लेकिन हम समाजवादी लोग हैं और नफरत भरी या दूसरों को परेशान करने वाली राजनीति नहीं करते। मैंने वो फाइल लौटा दी थी। अगर आपको भरोसा नहीं हो तो अधिकारियों से पूछ ले। साथ उन्होंने आगाह करते हुए कहा है कि हमें इतना बेदिल बनने के लिए मजबूर मत करो कि जब भविष्य में हम सरकार बनाए तो आपके खिलाफ भी वही कार्रवाई करें जो आज आप कर रहे हैं। मैनपुरी लोकसभा उपचुनाव में व्यस्त अखिलेश यादव पहली बार उपचुनाव में किसी अन्य सपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार करने आए थे। यादव ने कहा है कि ये सिर्फ रामपुर का चुनाव नहीं है, ये भविष्य में सपा की सरकार लाने का चुनाव है। यादव ने आजम खान के खिलाफ हुए अन्याय पर आवाज उठाने वाला चुनाव है। उन्होंने लोगों से कहा है कि ये सीट जीत कर दीजिए और देखिएगा कि भाजपा वर्ष 2024 में अपनी सरकार नहीं बचा पाएगी। उन्होंने कहा है कि एक तरफ सपा खड़ी है तो दूसरी तरफ अन्याय करने वाले, प्रताड़ना देने वाले और फर्जी मुकदमे दर्ज करने वाले लोग खड़े हैं। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक पर हमला करते हुए सपा अध्यक्ष ने कहा कि ये दोनों ही मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन हमने इन्हें प्रस्ताव दिया है कि वो अपने साथ 100 विधायक लेकर आएं और हम उन्हें मुख्यमंत्री बनाएंगे।